तो भैया हमारी तगड़ी टेस्टिंग में सैमसंग की वॉशिंग मशीन तो फेल हो गई थी, क्योंकि पिछली बार जब हमने उसमें चाय के दाग डाले थे तो चाय के दाग निकाल नहीं पाई थी। तो भैया वही तगड़ी टेस्टिंग हम इस बॉश मशीन के साथ भी करने वाले हैं। अब ऐसी टेस्टिंग किसी और चैनल पे तो देखने को नहीं मिलेगी, तो इस वीडियो से बॉश या फिर बॉस के चमचे थोड़ा दूर ही रहें। तो अब टेस्टिंग तो तुम्हें हमारी पता ही है। तो पिछली बार एक बंदा हमसे कमेंट में बोल रहा था कि जो चाय के दाग है वो कोई सी वॉशिंग मशीन नहीं निकाल सकती है, लेकिन ये मशीन वाले ये कह रहे हैं कि हम आपको चाय के भी दाग निकाल के देंगे, और इसके लिए इन्होंने एक इसमें फीचर भी दिया है। तो आज हम टेस्ट करने वाले हैं। ये कॉटन का कपड़ा है, ये पॉलिस्टर का है और ये भी पॉलिस्टर है, दोनों ये पॉलिस्टर है। इसमें हम यूज करने वाले हैं चाय, क्योंकि ये कॉटन है, और इसमें हम डालेंगे केचप, और इसमें हम चाय और केचप और तेल तीनों ही चीजें इसमें हम डालने वाले हैं। और उसके बाद हम देखेंगे इसमें इसकी वॉशिंग क्वालिटी क्या देती है ये कंपनी। अब भैया अगर कोई झूठ मानेगा कि ये चाय नहीं है तो पी के भी दिखा देता हूं। थोड़ा ठंडी है लेकिन ठीक है। ये हमारी चाय आ गई और इसमें भी चाय आ जाएगी। और ये हमारा ऑयल है, तो ऑयल हम इसमें डालने वाले हैं। ये हमारा ऑयल आ चुका है, और ये कॉटन है, इसमें भी हमने ऑयल को डाल दिया है। टॉप्स का केचप, तो भी इसे भी खोल के भी डालते हैं। देखिए, और इस सभी केमिकल रिएक्शन को हम 5-10 मिनट के लिए सूखने रख देंगे। सबसे पहले इसे मिक्स करते हैं। तो ये हम इस तरीके से कुछ मिक्स कर रहे हैं। इसे तो क्या मिक्स, ये तो एक ही चीज़ है वैसे, फिर भी कर देते हैं। और ये है चाय और ऑयल। तो सभी मिक्स हो चुके हैं। अब इसे सुखाने लेके चलते हैं, ताकि इसका जो दाग है वो बिल्कुल कड़क हो जाए। तो भैया पहले ये आ गया, थोड़ा टाइम लगेगा चाय, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा डाल दी है। ये भी आ गया। अब 1-1.5 घंटा इन्हें सुखाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कितने कड़हाट कितना होता है ये दाग, फिर उसके बाद धोने डालेंगे इसे। A few moments later. हमने जिन कपड़ों को यहाँ पर धूप में सूखने के लिए डाला हुआ था, 1-1.5 घंटे के बाद में हमने उस क्लिप को शूट किया था, और वो हमारी क्लिप जो है डाटा ट्रांसफर के टाइम पे डिलीट हो गई। उसके साथ ही हमारा इंट्रो का भी पार्ट डिलीट हो गया था, वो तो हमने दोबारा से शूट कर लिया, लेकिन जो बाकी की डिटेल वाली टेस्टिंग है उसकी सारी क्लिपें हमारे पास सारी मौजूद हैं। अब इस वॉशिंग मशीन में हम मैटिक लिक्विड डालने वाले हैं, और ये जो बॉश का मॉडल है वो है 2025 का मॉडल। सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पर जब आप इसका वॉशिंग प्रोग्राम को सेलेक्ट करेंगे तो उसके लिए आपको इस मैटिक लिक्विड को यहाँ डालना है, और आपको अगर अपने कपड़ों में खुशबू चाहिए तो उसके लिए ये चैम्बर है, और ये जो चैम्बर है ये है प्री वॉश के लिए, जो कि ऑप्शन यहाँ है। अब अगर आपको प्री वॉश को अगर एक्टिवेट करना है तो उसके लिए क्या करना है कि आपने पहले प्रोग्राम नॉब को प्रोग्राम में सेलेक्ट कर लेना है, और फिर यहाँ आपको प्री ट्रीटमेंट का ऑप्शन मिल रहा है, इसको आपको क्लिक करना है। और इसमें क्या होगा कि आपका टाइम भी बढ़ जाएगा। ये अभी सोक हो रहा है, यानी कि आपके कपड़े भीगे रहेंगे पानी में, उसके बाद आपका वॉशिंग शुरू होगी। और दूसरा ऑप्शन है, ये है प्री सोक, इसमें भी आपका टाइम बढ़ जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि कपड़े आपकी मशीन ज्यादा गंदे अगर कपड़े हैं तो एक बार अगर धोएगी और दूसरी बार में इसका मेन प्रोग्राम शुरू होगा, यानी कि एक बार धोने के बाद में दोबारा फिर से धोएगी। लेकिन गनीमत की बात यह है कि सैमसंग की जो वॉशिंग मशीन थी उसमें ये दोनों ही ऑप्शन एक साथ भी ऑन हो जाते थे, लेकिन इस मशीन में ये नहीं हो रहा है। अब जब आप प्री वॉश को अगर एक्टिवेट करोगे, जो तो पहली साइकिल होगी उसमें जो कपड़ों का ज्यादा डर्ट वाला पार्ट है, एक बार धोने के बाद में उसे ये बाहर कर देगी, और फिर उसके बाद मेन प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। अब क्योंकि प्री वॉश मेन वॉशिंग प्रोग्राम से पहले की साइकिल है, तो उसके लिए जो वॉशिंग पाउडर पड़ेगा वो आपका यहाँ पे पड़ेगा, पाउडर या लिक्विड, और जो मेन प्रोग्राम जो यहाँ पे वाले हैं उसके लिए लिक्विड यहाँ पे पड़ेगा, और फ्रेग्रेंस के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पे पड़ेगा। तो वॉशिंग शुरू करने से पहले इस वॉशिंग मशीन के मैं आपको 2-3 प्रोग्राम जो एक्स्ट्रा हैं वो आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले इसमें स्टीम ऑप्शन, जैसे आपने पिछले साल जाड़ों के कपड़े धो के रख दिए थे और उनमें से कोई स्मेल आ गई है और आप कपड़ों को आप धोना नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए इसमें 23 मिनट का प्रोग्राम है। तो वो क्या करेगा कि आपके कपड़े इसमें डालने के बाद भाप से उनको स्टीम करेगा, और स्टीम करने के बाद आप जब धूप में डालेंगे तो आपके कपड़े आपको फ्रेश मिल जाएंगे। तो अब वॉशिंग शुरू करते हैं, और सबसे पहले इसका प्रोग्राम को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम डेली मिक्स लोड पे इसे सेलेक्ट करने वाले हैं, जो कि हो चुका है, और ये ऑन हो जा रहा है बार बार, इसे बाद में बताता हूँ क्या है। तो सबसे पहले इसमें आता है एंटी स्ट्रेन, जिसे आप अगर ऑन करेंगे तो पहले इसमें कीचड़ वाला ऑप्शन आता है। अगर आपके कीचड़ वाले कपड़े हैं तो आप इसे ऑन कर लीजिए। दूसरा आता है आपका कपड़ों में अगर चाय गिर गई है, जैसे हमने गिराई है, वो वाला ऑप्शन है। और तीसरा है इसमें पसीने वाला ऑप्शन, अगर आपका स्वेट वगैरह ज़्यादा हो गया है तो वो ऑप्शन ऑन कर सकते हो। और चौथा है आपका ऑयल वाला ऑप्शन। और ये बात
ये चीज सारी चीजें एक साथ ऑन नहीं होंगी, ये एक बार में एक ही ऑन होगा। तो इसमें हम चाय वाला सिलेक्ट कर लेंगे जो कि ये है। टेम्परेचर इसमें अभी हमने 40 डिग्री रखेंगे, लेकिन आप इसमें किसी किसी प्रोग्राम में 90 डिग्री तक भी जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम 40 डिग्री रखेंगे। 60 इसमें जा रहा है ये डेली मिक्स में, और 90 तक जा सकता है, लेकिन हम इसे 40 रखेंगे। और स्पिन स्पीड जो हम ड्रम की स्पीड है स्पिनिंग के टाइम पे जब घूमेगा तो उसको 1000 की जगह हम 1400 रखने वाले हैं। इसमें ऑप्शन है 400 से 1400 के बीच ये है। और प्री ट्रीटमेंट का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूं, फिर भी मैं आपको बता दूं कि इसमें हम प्री वॉश वाला ऑप्शन रखेंगे कि एक बार वॉश करके ये ड्रेन कर देगा। और इसमें एक ऑप्शन है एंटी टेंगल नाम से, जो कि सैमसंग और IFB की वॉशिंग मशीन में तो नहीं था, तो इसमें ये ऑप्शन है। और इसमें मैंने ये सुना है कि ये ज्यादा पानी लेकर के और ज्यादा बड़ा ड्रम होने के कारण कपड़े इसमें फंसते नहीं है। और दूसरा ऑप्शन है इसमें एंटी रिंकल, जिसमें आपको प्रेस करने की जरूरत नहीं है कपड़ों में, ये कपड़ों में सिलवटें नहीं लाएगा, लेकिन ये आपका आरपीएम में इफेक्ट कर देगा। जैसे कि अभी हमने 1400 आरपीएम में से सिलेक्ट किया हुआ है, अगर मैं इसे क्लिक करूंगा तो आरपीएम में कम कर देगा ड्रम के। तो इसे आप तभी ऑन करना जैसे कि आप कॉटन के कपड़े हैं तो उसमें सिलवटें जल्दी पड़ जाती है, तो वहां पे आप एंटी रिंकल को सिलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज मैं इसे ऑफ कर दूंगा और इसके आरपीएम को बढ़ा दूंगा। और इसके बाद आपको मिलता है टाइमर। ये टाइमर 24 घंटों का है और इसे आप ऑन ऑफ कुछ भी कर सकते हैं। अब भैया जिन लोगों के शरीर में ज्यादा जल्दबाजी है तो उन लोगों के लिए इसमें मिलता है स्पीड परफेक्ट, जो कि और वॉशिंग मशीन में तो नहीं है। और ये फीचर इसमें एडवांस है। जैसे कि नॉर्मल वॉशिंग मशीन में आपको क्विक 15 से 30 मिनट का तो मिलता ही था, और इस वॉशिंग मशीन में भी आपको 15 से 30 मिनट मिलेगा। लेकिन इसमें क्या है कि आप इसमें डेली वियर या फिर आप किस तरीके के कपड़े धो रहे हैं वो आपका कुछ सेंस नहीं हो रहा है। तो आप कॉटन वाले प्रोग्राम में अगर इसे सिलेक्ट करेंगे तो आपका 3 घंटा 29 मिनट का इसमें टाइमर लग रहा है, इतना टाइम लेगी। और ये 9 kg की कैपेसिटी में अभी चलेगा। और अगर आप इसमें स्पीड परफेक्ट को अगर मैं लगा दूं, इसके ऊपर अभी चालू होने का ऑप्शन आएगा, तो ये प्रोग्राम का आपका 1 घंटे का हो जाएगा और इसमें ये 5 ही kg कपड़े धोएगी। अब ये चीज तो इसमें बिल्कुल प्रैक्टिकल है। अब अगर 9 kg को अगर कम टाइम में धोएगा तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कम टाइम में धोना है तो कपड़े भी आपको कम करने ही पड़ेंगे। तो इसमें 5 kg बिल्कुल एक्यूरेट है। अब भैया बहुत हो गई इसकी अच्छाई, थोड़ी बुराई भी कर लेते हैं। तो फर्स्ट में अब मैं आपको बताऊं, ये जो स्पीड परफेक्ट वाला ऑप्शन है, अगर मैं इसका फर्स्ट वाले में ले जाऊं, क्योंकि इसके साथ कंफर्टेबल है तो ये इसके साथ ऑलरेडी ऑन आता है। और यहाँ पे आपको 1 घंटे की टाइमिंग दिखा रहा है और इसमें आप 5 kg कपड़े धो सकते हो। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो ये 3 घंटे 29 मिनट का समय दिखा रहा है और अब इसमें आप 9 kg कपड़े धो सकते हो। और उसी के साथ जिस ऑप्शन में कंफर्टेबल नहीं है, यानी कि अगर मैं दूसरे वाले पे सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे क्या होगा कि स्पीड परफेक्ट ऑन होके नहीं आएगा। यहाँ पे आप पूरी की पूरी कैपेसिटी में स्टार्टिंग से ही कपड़े धो सकते हो। लेकिन अगर आपने यहाँ कपड़े धोने हैं, यानी कि फर्स्ट वाले में कपड़े धोने हैं, तो आपको स्पीड परफेक्ट को ऑफ करना पड़ेगा पूरे 9 kg के कपड़े धोने के लिए। और जिस ऑप्शन के साथ ये कंफर्टेबल नहीं है उसके साथ आप कितना भी ऑन कर लीजिए, ऑन नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भैया आप वॉशिंग मशीन पूरी फिक्स हो चुकी है, हमारा प्रोग्राम भी फिक्स हो चुका है। आप मशीन को ऑन करते हैं और देखते हैं कितना पानी लेती है। और ये हमने प्ले का बटन दबा दिया है और मशीन अब स्टार्ट हो चुकी है, धीरे धीरे स्टार्ट होगी। Eternity later. तो भैया इसका प्री सोक जो है वो एक्चुअल में वर्किंग है। आपका प्री सोक में ही पानी आ रहा है और वॉशिंग मशीन के अंदर भी दिखा दूं मैं, ये आ रहा है। तो भैया पिछली बार हमारे वीडियो में एक कमेंट आया था कि ड्रम के बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ। तो इसके ड्रम के बारे में अगर मैं डिटेल में बताऊं तो कंपनी ने बताया कि 60 लीटर इसकी वॉल्यूम कैपेसिटी है और ये वेरिको ड्रम इन्होंने अपना नाम रखा है, अपने ड्रम का नाम। और जो इनका 9 kg का जैसा वॉशिंग मशीन का कैपेसिटी है, तो उस हिसाब से इनका जो ड्रम है वो देखने में ही बहुत ज्यादा बड़ा है और कंपनी की अपेक्षा में। और इसके जो पैडल साइज है जो प्लास्टिक वाले, वो सैमसंग से थोड़ा छोटे हैं लेकिन कुछ अलग टाइप के हैं। और इनका जो जब ये वॉशिंग मशीन रन होती है तो इसका थोड़ा काम करने का तरीका भी मुझे थोड़ा अलग लगता है। तो भैया अभी हमारे पास पानी को नापने के लिए मीटर तो नहीं है, आगे आने वाली वीडियो में हो सकता हो जाए। तो अभी पानी को नापने के लिए हमने इस तरीके के ड्रम रखे हैं, हमारे पास और भी हैं। तो इन ड्रमों में कितना पानी इकट्ठा होता है, इन ड्रमों की हमें कैपेसिटी पूरी मालूम है। हम आपको लास्ट में बताएंगे कि कितना पानी कितनी साइकिल में ले रहा है। तो भैया अगर वॉशिंग मशीन को खरीदने के बाद अगर अच्छी तरीके से मजा लेना चाहते हो तो वॉशिंग मशीन को अर्थिंग जरूर करा लेना। हमें भी करानी पड़ी, ये हमारी मजबूरी थी, मतलब क्योंकि ये बहुत तगड़ा करंट मार रही है। हमने तो कर लिया, आप अपना देख लेना। तो भैया बॉश की जो वॉशिंग मशीन है उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है उसके तो चर्चे बहुत हैं। तो अभी मैं तुम्हें इसके अंदर की बिल्ड क्वालिटी बहुत डिटेल में दिखाऊंगा, तब तक कपड़े वपड़े थोड़ा धुलने दो। तो दोस्तों अभी मैं मोमो लेने गया हुआ था वॉशिंग मशीन को चालू करके, तो उसी बीच में एक कांड हो गया। सबसे पहले तो जो हमारा इनलेट जो पाइप है उसमें कचरा आ गया था, वो हमने साफ कर दिया। वो तो हमने कोई दिक्कत नहीं है, अब पानी की सप्लाई मुझे लग रहा है कि चालू हो जाती, लेकिन अब भी मशीन चीखना रुक नहीं रहा है। यहाँ पे एरर कोड आ रहा है, इसमें E30 के करीब ये एरर आ रहा है और टैप ये कुछ ब्लिंक हो रहा है। हालांकि टैप पहले भी ब्लिंक हो रहा था। तो मुझे लगता है कि इसका ड्रेन पंप में कचरा आ गया है, शायद ड्रेन पंप का भी ये इंडिकेटर देता है मशीन। तो देख लेते हैं एक बार ड्रेन पंप साफ करके, क्या पता इसमें कचरा हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे थाली लेके आ गया हूँ, बोतल लेके आ गया हूँ ताकि फ्लोर पे पानी ना हो। तो इसका ड्रेन पंप को खोल लेते हैं। हाँ ये भी निकल जाता है वैसे।
अब रखते हैं यहाँ पे। ये इसका इमरजेंसी वाला है, इसे खोल लेते हैं हम। अगर इसे खोलूंगा तो पूरे फ्लोर पे पानी हो जाएगा, तो इससे ऐसे करके निकाल लूँगा। चालाकी करता हूँ इसके साथ। अरे बात, कैप निकाल दिया तो पानी तो सिर्फ इतना ही निकला। अब खोलते हैं इसको। इतना पानी निकला है इसमें टोटल। इसे पोंछ देता हूँ। इसमें तो ऐसा कचरा कुछ दिख नहीं रहा है। एक बार मशीन को ऑफ करते हैं। मशीन को ऑफ कर, इसको पॉज कर लेते हैं और इसको एक बार रीसेट करने के लिए, नहीं रीसेट करेंगे तो फिर प्रोग्राम यहीं से चालू नहीं होगा। मेन से ऑफ़ कर ले, मेन से ऑफ़ कर ले ताकि प्रोग्राम वहीं से चालू हो। तो मेन से ऑफ़ कर दिया है इसको। अब फिर से ऑन करके देखते हैं, क्योंकि प्रोग्राम मेमोरी बैकअप भी यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। जो भी दूसरा ऑन तो हो गया है, रीसेट हो गया है। पानी तो चालू हो गया है इसका। पानी हमने फिर से खोल दिया इसका। इसको हमने पॉज किया था तो स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों इसकी हमें अभी थोड़ी थोड़ी दिक्कत अभी पता चली है। ये जो टैप अभी ब्लिंक कर रहा है, मतलब नल जो ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब है या तो इस वॉशिंग मशीन में पानी का प्रेशर कम आ रहा है या फिर इस पानी के मतलब मशीन में पानी ही नहीं आ रहा है। तो इसका इंडिकेटर है। इसके लिए अभी ये बीप बीप का भी साउंड देगा अगर पानी बिल्कुल भी नहीं आएगा तो अभी हमने इस नल को बंद करके टेस्ट किया है और अब हम इसके नल को खोलेंगे तो देखते हैं कि ये हट जाना चाहिए। हट गया। तो अब ये हट चुका है। देखिए यहाँ पे पानी आना स्टार्ट हो गया है और ये यहाँ पे से नल हट गया है। तो पानी का प्रेशर और पानी इस मशीन को प्रॉपर मिल रहा है। तो भैया प्री वॉश तो अब हमारा ख़त्म हो चुका है। एक बार इसने पूरा ड्रेन कर दिया है धो के, और हमारा मेन वॉशिंग प्रोग्राम अब इसमें स्टार्ट हो गया है, जो कि अब दिखा भी रहा है, और पानी भी स्टार्ट हो गया है और 1 घंटा बचा है भाई हमारा। तो भैया अभी हमारे पूरे 36 मिनट का प्रोग्राम बचा हुआ है और अभी इसका जो शीशा है वो काफ़ी गर्म हो चुका है, क्योंकि 40 डिग्री में हमने इसको रखा था, इसके हीटर को, पानी गर्म होने के लिए। अब लेकिन मेरी इच्छा ये हो रही है कि इस कपड़े को मैं वापस इस वॉशिंग मशीन में डाल दूं ताकि ये भी मैं धो लूँ। मैं भूल गया था शायद। देख लेते हैं ये भी टेस्ट करके। तो करते हैं। ये इसका पॉज बटन है। अभी वॉशिंग मशीन चालू है तो पॉज कर लेते हैं इसे। तो वॉशिंग मशीन अभी पॉज है और आवाज़ नहीं आई है इसका डोर खुलने की, और डोर खुल भी नहीं रहा है इसका, देख सकते हो। तो अब इसका मतलब मैं आपको बता दूं कि जब तक इसमें पानी ठंडा था तब तक का तो इसका डोर खुल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे ही इसने पानी अच्छा खासा गर्म किया, इसका डोर खुलना बंद हो गया। अब आप ये समझ लीजिए कि ठंडे पानी में इसमें ऐड ऑन है, यानी कि ठंडे पानी में आप कपड़े डाल सकते हो, लेकिन जैसे ही पानी गर्म हो जाएगा तो फिर आप कपड़े नहीं डाल सकते। ये बात आपको समझनी है इसमें। तो अभी जो है हमने इसे 2-3 मिनट तक का इसे पॉज का बटन दबाने के बाद 3 मिनट के करीब हमने इसका वेट किया। तो इसने पानी तो ड्रेन नहीं किया जो गर्म पानी था, ताकि हमें डोर का एक्सेस मिल सके। डोर अभी भी लॉक है और मशीन रुकी हुई है। मशीन वापस प्ले नहीं हो रहा है, मतलब कि ना पानी ड्रॉप हो रहा है उधर, ना कुछ, कोई हरकत नहीं है, बस मशीन जहाँ है वहीं रुकी हुई है। तो इसका मतलब ये डोर नहीं खुलने वाला है। अब इस डोर को ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन हाँ, ये जो मैं कर रहा हूँ ये आप घर पे मत करना, वरना आप पानी से जल भी सकते हो। कैसे मैं बताता हूँ। अब ये आपकी इमरजेंसी चेन है। इस चेन को अगर मैं नीचे को खींचता हूँ, अभी नहीं खुल रहा है वैसे दरवाज़ा, फिर भी दोबारा से ट्राई करते हैं। हाँ, इस दौरान अब ये मशीन पानी को ड्रेन कर रही है उधर, यानी कि जो भी हमारा वॉशिंग का जो पानी था ये है, वो ड्रेन कर रही है। ये देखिए, क्योंकि मैंने इसकी इमरजेंसी चेन को ज़बरदस्ती खींचा। वैसे सेफ्टी के हिसाब से अच्छा है। अगर आपका बच्चा शरारती है तो बच्चे मतलब जो भी है जलने से बच जाएंगे। तो इसे बंद करते हैं और मशीन को फिर से स्टार्ट करते हैं। अब मशीन स्टार्ट हो गई है, लेकिन सेफ्टी के हिसाब से काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो अब जो है मैंने ज़बरदस्ती वाला जो सिस्टम किया, इमरजेंसी चेन खींच के, ये चेन पहले तो इसलिए दी है कि अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी चले गई और कपड़े आपके वॉशिंग मशीन के अंदर फंस गए हैं और आपको अभी निकालने हैं, तब आप निकाल सकते हैं, वो भी स्विच ऑफ करके। लेकिन इस दौरान अगर आपकी वॉशिंग मशीन में पानी गर्म है और आपकी इलेक्ट्रिसिटी चले गई है और आप फिर कपड़े निकालना चाहते हैं, तो तब ऐसा ना करें, क्योंकि इसका फिर पंप चलेगा नहीं और पानी ड्रेन होगा नहीं, तो आप यहाँ से फिर जल जाओगे। तो इसको भी आप ठंडे पानी में ही करना है या फिर वॉशिंग मशीन को वेट करना है कि पानी इसका ठंडा हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये इमरजेंसी चेन आपको सैमसंग की वॉशिंग मशीन में देखने को नहीं मिली थी। उसमें टोटली इलेक्ट्रॉनिक डोर था। आपकी जब तक इलेक्ट्रिसिटी रहेगी तभी वो डोर ओपन हो सकता है, और इलेक्ट्रिसिटी अगर गई तो आपके कपड़े उसमें फंसे रहेंगे। ये चीज़ उसमें नहीं थी, लेकिन IFB में ये चीज़ जरूर थी। अब हमारे उल्टे कामों को देख के हमने इसका गर्म पानी सारा का सारा उधर ड्रेन करवा दिया टेस्टिंग के दौरान। तो अब हमें रुकना पड़ गया। अब इसने फिर से अपना टाइम और बढ़ा लिया है। तो अब ये पानी लेगा, मैटिक लेगा, फिर धोना जो भी करेगा, गर्म पानी सब करेगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे टाइमर कम होगा। तो वेट करते हैं और देखते हैं अभी आगे क्या होता है। अब एक टेस्ट और बचा है कि इस वॉशिंग मशीन को, जैसे कि अभी ये चल रही है 48
मिनट का इसमें अभी प्रोग्राम बचा हुआ है और अभी हमारी इलेक्ट्रिसिटी चले जाती है। तो क्या ये 48 मिनट से यहीं से स्टार्ट होगा, ये भी देख लेते हैं। इसके लिए हम अपने इलेक्ट्रिक स्विच को आपने यहीं से ऑफ कर देते हैं। पूरा ऑफ हो चुका है और अब इसके बाद जब लाइट आएगी तो ये उतने ही मिनट से स्टार्ट हो रहा है या फिर रीस्टार्ट होगा। ऑन कर दिया है मैंने, तो 48 ही है, मतलब ठीक है, इसका मतलब मेमोरी ठीक है इसकी। तो भैया और कंपनियां जो है जैसे लोड सेंसर या पानी अपने आप ले लेगी, ये सब चीज़ों को एआई बता दे रहे हैं, और कोई भी एक नया सेंसर लगाया तो वो भी एआई बता दे रहे हैं और वो फिर अच्छा खासा लूट रहे हैं। अब लूट तो भैया ये कंपनी भी रही है, लेकिन थोड़ा ईमानदारी से। अब भैया जैसे कि और कंपनियां एंटी टैंगल, एंटी रिंकल, स्टीम ऐसे जो फीचरों का नाम देने के बाद उसमें एआई लगा देती है पीछे से, लेकिन ये कंपनी में कुछ एडवांस फीचर भी है जैसे कि स्पीड परफेक्ट, कुछ और भी फीचर इसमें ज़्यादा हैं, लेकिन ये कंपनी एआई का नाम नहीं लगा रही है। अब भैया अगर आपको एआई बनाना ही है तो हम आपके लिए कपड़े डाल देते हैं और ये वॉशिंग मशीन खुद से प्रोग्राम सेलेक्ट कर ले, कितना पानी चाहिए, कितना निरमा चाहिए, सारी चीज़ें खुद सेलेक्ट करे, तब तो हम एआई माने। ये क्या बात हुई कि यही फीचर सब में है और यही फीचर उनमें भी है। बाकी एक चीज मैं भूल गया था, ये 2 बटनों से इसमें चाइल्ड लॉक लग भी जाएगा और इन्हीं बटनों से चाइल्ड लॉक खुल भी जाएगा। जैसे कि अब ये लग चुका है, यहाँ पे आ चुका है, और इससे अगर खोलना हो तो भी आपने ऐसे ही दबाना है, अभी हट चुका है। तो दोस्तों अभी ये रेंज में है और ये किसी भी वक्त आप मतलब स्पिनिंग में आ सकती है, तो इसका हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ताकि आपको इसकी आवाज़ को सुना सकें। बंद पैनल में, खुले पैनल में, और दूसरों से कम साउंड कर रही है या ज़्यादा साउंड कर रही है, देखते हैं। तो भैया हमने इसको डेली मिक्स लोड में रखा था, आपने देख ही लिया था, और ये अभी भी रेंज में ही है। मुझे लगता है स्पिन करके देगी नहीं देगी कोई पता नहीं है। वैसे अब तो इसने स्पिनिंग में आ जाना चाहिए, या फिर हो सकता है धीरे धीरे आए, या फिर हमने ज़्यादा खचर बचर कर दी, ऐसा भी हो सकता है हमें खुद पता नहीं है। एक बार फिर टेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर लास्ट में रेंज के ऑप्शन में डालना पड़ेगा मैनुअली। अब इसने लग रहा है थोड़ा सस्ते नशे शुरू कर दिए हैं। 13 सेकंड की इसने 13 मिनट है ना, 13 मिनट की इसने फिर से साइकिल स्टार्ट कर दी है, पता नहीं क्यों, जबकि हमने कुछ खजर बजर करी नहीं है। तो थोड़ा सा डिफरेंट है इस मशीन में। जब हमने इसको, तो अब इसमें स्पिन स्टार्ट हो गई है, तो भैया अब जो है स्पिन में है ये, और काफ़ी अच्छे आरपीएम पे आने वाली है। अभी आई नहीं है, धीरे धीरे आती है, क्योंकि ये ज़्यादा स्पीड के साथ नहीं आती है, धीरे धीरे आरपीएम्स के बढ़ रहे हैं। और इसमें कुछ अलग तरीके की आवाज़ है कि कोई चीज़ ऐसे लगता है कि टच हो रही है, कोई चीज़ ऐसा लगता है कि टच हो रही है, जैसे कि अभी सुना। और ये जो आवाज़ है जब स्पीड कम होती है ड्रम की तब आती है आवाज़, जब स्पीड इसकी बढ़ जाती है फिर ये आवाज़ ख़त्म हो जाती है। तो अभी इसकी आवाज़ ख़त्म हो गई है क्योंकि अब अच्छी स्पीड में आ रही है धीरे धीरे। तो अब आप इसकी आवाज़ सुन सकते हो कि अब ये इस टाइम पे कितनी आवाज़ कर रही है। तो मैं अगर यहाँ से सुनाऊँ तो यह है इसकी अब एक्चुअल साउंड जो आप अभी सुन रहे हो। आप और अब ढक्कन में हटाने के बाद आवाज़ है जो, वो मैं आपको सुनाता हूँ। तो अभी जो आप ये साउंड सुन रहे हो ये है इसके स्पिनिंग के टाइम। और ये जो ऊपर की पट्टी इसलिए लगाई है मुझे लगता है क्योंकि इसका जो ऊपर का सिरा है वो हिलता है इस तरीके से, उसको शायद इसे रोकने के लिए इसलिए इन्होंने पट्टी को लगाया है ये, और काफ़ी सही भी है। और जो आवाज़ है इसकी मोटर की नॉइज़ तो बहुत ज़्यादा है। तो अभी हमारा जो वॉशिंग प्रोग्राम है वो सारे एंड हो चुके हैं और कपड़े धुल चुके हैं। तो इसको मैं कर लेता हूँ अब ऑफ, और अब हम कपड़ों को आपको निकाल कर दिखाते हैं कि कैसे धुले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, यहाँ थोड़ा बहुत झाग रह गया था इसमें, अभी भी है ये हमारी नॉर्मल टी शर्ट थी जो घर में यूज़ करते हैं, इसमें कोई कुछ नहीं डाला था। ये भी हमारे नॉर्मल कपड़े हैं, ये भी हमारा नॉर्मल कपड़ा है, इसमें भी कुछ नहीं है। और ये भी हमारे घर के कपड़े हैं, यानी कि नॉर्मल कपड़े हैं, तो इसमें भी कुछ ऐसा दाग धब्बे नहीं है। अब आती है बारी ये जो कॉटन के कपड़े में हमने चाय डाली थी, उसके कलर की अगर बात करें तो मुझे ये लग रहा है कि इसमें ये ऑयल के दाग नहीं निकाल पाई है ना, ऑयल का दाग है ये, लेकिन इसने टी का दाग निकाल दिया है। अगर मैं यहाँ से भी दिखाऊँ, हाँ ऑयल का दाग रह गया है ऐसा लगता है, क्योंकि ऑयल डाला था इस तरीके से बीच में और टी पूरे में था। और ये था हमारा सिंथेटिक टाइप कपड़ा, इसकी तो भाई बहुत ही बुरी लंका लग गई है। और कैचअप भी था इस पर, तीनों चीज़ था इस पर। तो और ये तो हमारी नॉर्मल टी शर्ट थी, इसमें हमने कुछ नहीं डाला था, तो दाग धब्बे तो खैर ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं एक दूसरे में। और सबसे तगड़ा ये जो था हमारा पॉलिस्टर, ये वाला लिखा भी है इस पर, तो इसके हालात देख लो आप, वाइट से ये येलो टाइप हो चुका है अब,
जिसमें हमने सिर्फ केचप लगाया था भाई साहब। केचप के दाग नहीं साफ कर पाई ये मशीन। अरे यार इतना तो बना देते, केचप के दाग क्यों नहीं साफ कर पाई होगी ये। वैसे जिस हिसाब से ब्रांड है उस हिसाब से बहुत गलत हुआ है हमारे साथ। केचप के दाग तो सैमसंग ने साफ कर दिए थे लेकिन ये नहीं कर पाई। चलो या ओवरऑल मैं आपको ये बता दूं कि चाय के 1.5 घंटे बाद भी सुखाने के बाद में दाग निकल गए। चाय के दागों में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो केचप है उसका दाग नहीं निकला है और जो तेल है उसका भी दाग नहीं निकला है। चाय के दाग आसानी से निकल जा रहे हैं 1.5 घंटा सुखाने के बाद। ये हमारी टेस्टिंग है। लेकिन जो सैमसंग वाली वॉशिंग मशीन थी उसमें हमने एक ही टी शर्ट पे तीनों चीजें डाली थी, तो हो सकता है कि उसमें तीनों मतलब केचप के ही दाग हों। लेकिन जो सैमसंग के वॉशिंग मशीन की बात कर रहे थे, जो दाग हम चाय के समझ रहे थे वो केचप के दाग थे, वो अभी हमें पता चला है अलग अलग डालने के बाद। तो हमने इस मशीन की आपको टेस्टिंग और वॉशिंग दोनों ही दिखा दी है और इस मशीन की जो बिल्ड क्वालिटी है वो सभी मशीनों की अपेक्षा बहुत तगड़ी आने वाली है। और जो सैमसंग की वॉशिंग मशीन की अगर वॉशिंग की बात करें तो वो चाय और ऑयल उसने दोनों ही निकाल दिए थे, लेकिन केचप के दाग रह गए थे। लेकिन इस मशीन में केचप और ऑयल के दाग नहीं निकाल पाई, लेकिन चाय का इसने निकाल दिया था दाग, वो तो काफी अच्छा है। लेकिन फिर ऐसी बिल्ड क्वालिटी का भी क्या ही फायदा कि केचप और तेल के दाग नहीं निकाल पाए। अब इस मशीन की अगर मैं आवाज की बात करूं तो आपको वॉशिंग के टाइम पे तो बिल्कुल आवाज नहीं मिलेगी, लेकिन स्पिन के टाइम पे आपको आवाज मिलने वाली है। और आवाज आपकी कुछ फैक्ट्री टाइप का जो साउंड होता है, ये इसकी मोटर ज्यादा आवाज करती है लेकिन ड्रम से आवाज नहीं आती है। और जो इसका जो आरपीएम है जब ये घूमती है तो ऐसा लगता है कि और मशीनों से ज्यादा तेज चल रही है, मतलब इसके एक्चुअल 1400 आरपीएम रखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सैमसंग की वॉशिंग मशीन इससे ज्यादा साइलेंट थी। अब क्योंकि ये 1400 आरपीएम बहुत ज़्यादा फास्ट चलती है तो उस वजह से इसका जो ऊपर वाला सिरा होता है वो काफ़ी वाइब्रेशन होता है इसमें, और उसी वाइब्रेशन के चलते मुझे लगता है कि इन्होंने ऊपर एक स्टील की रॉड दी है यहाँ से यहाँ आपस में जोड़ने के लिए, जो कि इसकी वाइब्रेशन को थोड़ा कम कर सके। अब इस मशीन में आपको ऐप कनेक्टिविटी तो नहीं मिलने वाली है, जबकि 2025 का मॉडल है। लेकिन आने वाले अगर आप इसे 5-7 साल तक का मशीन को चलाने वाले हो और आपकी अगर जॉब वगैरह लग जाती है, आप काफी बिजी हो जाते हो, तो उस वक्त इसमें ऐप कनेक्टिविटी की जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन इस मशीन में आपको नहीं मिलेगी। इस 9 kg की अगर मशीन की वारंटी की बात करें तो 4 साल की आपको कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिल जाएगी, 12 साल की आपको मोटर की वारंटी मिल जाएगी और 10 साल का आपको स्पेयर पार्ट का सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन जो इसके स्पेयर पार्ट है वो आफ्टर मार्केट आपको कम ही देखने को मिलेंगे, कंपनी से ही लेने पड़ेंगे। और एक चीज में बहुत अच्छी है, अगर एक ही टाइप की प्रॉब्लम अगर आपकी 2-3 बार रिपीट होती है तो कंपनी पूरी मशीन ही वापस कर लेती है। ये बहुत अच्छा चीज है इसमें। अब अगर इसके पैसे की बात करें तो ये ऑनलाइन ऑफलाइन लगभग आपको 44,000 रुपए की कॉस्ट करेगी। 45 मतलब कार्ड वार्ड लगा के आपको ऑनलाइन भी 44 के करीब पड़ जाएगी और ऑफलाइन भी आपको 44 के करीब इजिली मिल जाएगी। इस वॉशिंग मशीन में नहीं आपको एआई सपोर्ट मिलेगा, नहीं वॉशिंग क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी मिलेगी, सिर्फ आपको बिल्ड क्वालिटी ही मिलेगी। इससे बढ़िया मैं सैमसंग की मशीन लेना चाहूंगा। इसकी बिल्ड क्वालिटी का कोई मैंने अचार थोड़ी डालना है। और अगर आपने सैमसंग की वॉशिंग क्वालिटी को चेक करना है तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहां पे क्लिक करके हमारे चैनल पे देख लो। अब भैया पूरी चीज हमने इसकी खोल दी है, जो भी एसएमडी पार्ट दिख रहे हैं, और वाटरप्रूफ मुझे लग रहा है कि ये है नहीं पूरी तरीके से। इसे बंद कर देते हैं। अभी मैं इसका वायर मैनेजमेंट दिखाता हूँ। सबसे तगड़ा फीचर इसका वायर मैनेजमेंट है। ये देख सकते हो 1990 के जो पीसीबी हैं या फिर पीसी बनते थे या फिर जो झोपड़पट्टी में लाइटें करते हैं वो बल्ब एक एक टांग के, और अभी तो बहुत है। अभी तो ये है, ये अगर इसमें भाई साहब चूहा आ गया तो चूहा बॉस का इंजीनियर बन जाएगा। चूहे ने पूरा बॉस का इंजीनियर बन जाना है। अब जो भाई साहब इसकी पीसीबी है, इसे खोलना इतना टफ है कि क्या बताऊं मैं। ये देख रहे हो, अगर ये टाई में सारी काट देता हूँ ना तो मुझे तो ये लग रहा है कि बॉस के इंजीनियर से लगा पाएंगे। अगर ये सारी टाई काट के कि कहाँ कौन सी तार लगानी है। इतने इन्होंने हुक जो दे रखे हैं, जबरदस्ती मोड़ मार के कहीं से भी कुछ भी दे दिए। और अगर इसकी हम मेटल की प्लेट के बारे में बात करें तो काफ़ी भारी है, हैवी है। और इसके जो सबसे नीचे की तरफ जो रेट मैश आती थी और कंपनियों में वो फोम की आती थी, लेकिन इसमें क्या है ऑलरेडी वहाँ पे स्टील की प्लेट लगा रखी है। तो इसका मतलब यह है कि आपका जो टेक्नीशियन है उसके लिए तो रिपेयर में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन इसमें चूहे का घुसना तो मुझे नामुमकिन लगता है। अब बाकी कंपनियों की जो वॉशिंग मशीनें होती थी उनमें हमने देखा है कि 2 स्प्रिंग ऊपर आमने सामने और 2 शॉकर नीचे, वो भी आमने सामने होते थे। लेकिन इस वॉशिंग मशीन ने कुछ अलग करा है। इसने 2 स्प्रिंग इस साइड और 1 स्प्रिंग इस साइड, टोटल 3 स्प्रिंग ऊपर और 3 ही शॉकर नीचे भी दिए हैं। और जो इस मशीन में मोटर आती है वो है आपका बेल्ट ड्राइव, बेल्ट के थ्रू ड्राइव हो रही है। और जो इसकी मोटर है वो आज भी 2025 में ये इन्वर्टर मोटर है, मतलब सिंक्रोनस मोटर है, जो कि मतलब लोड एकदम वैसा ही उतनी स्पीड में उठाती है। जितने भारी कपड़े होंगे तो भी उतनी स्पीड में, और हल्के कपड़े होंगे तो भी उतनी स्पीड में उठाएगी। और जो ये हीटर है, ये इनका जो कैपेसिटी है इसकी 2 किलोवाट के करीब है, जो 2 किलोवाट तो सभी में होती है वैसे, लेकिन इनमें मोटर अभी भी एसी दी है, पता नहीं क्यों। और कंपनियों में वेरिएबल स्पीड में घूमती है और वो डीसी मोटर होती है, मतलब इन्वर्टर मोटर बोलते हैं उसे। और जो इस मशीन के जो सस्पेंशन है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप के हैं। पहले तो इनका आप देख सकते हो किस तरीके के दिख रहे हैं, और इनकी मतलब लंबाई भी ज़्यादा है। और ये 3 है नीचे लगे हुए, टोटल 3 लगे हुए हैं।
और जो इसका ड्रेन पंप सामने दिख रहा है ये है तुम्हारा 30 वाट का, और इसकी भी मैं डिटेल दे देता हूँ। जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ये 30 वाट का ड्रेन पंप है इनका। अब ये जो पॉइंट है ये है टेक्नीशियनों के लिए, अगर ये मशीन अगर खराब हो जाती है तो पहले तो इसमें इस तरीके के बोल्ट आते हैं, आप देख लो, ये नहीं एलन की से खुलने वाले हैं और नहीं किसी पेचकस से। छोटे से छोटा भी दिखा देता हूँ, देखो सबसे छोटा ये है, इसमें भी उसी टाइप का पैटर्न है। तो ये स्पेशल स्क्रू ड्राइवर है, इसके आगे से कुछ इस टाइप का आता है जो मोबाइल स्क्रू ड्राइवर होता है, उसी से ही ये खुलेंगे और सारे ही पेज वही हैं, कोई सारी पेज इस मशीन में देख लो। जैसे कि IFB में आपने देखा होगा कि हार्ड वाटर के लिए हमने जो वीडियो बनाया था उन्होंने यहाँ पे एक्वा एनर्जी का एक फिल्टर दिया था, मतलब हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए, तो इसमें वो कोई ट्रीटमेंट है नहीं। लेकिन इसमें एक चेंज है कि इसमें सभी वॉशिंग मशीनों में 2 टाइप के वॉल्व आते हैं, लेकिन इसमें 3 दिए हैं, 3 कॉइल है इसमें, 1 2 3। और इसमें लगे हुए हैं एक पत्थर ये है और एक पत्थर इस साइड है और एक पत्थर उस साइड है। ये पत्थर जो है वो ड्रम को बैलेंस करने के लिए है, अगर RPM ज्यादा में घूमेगा तो ये बैलेंस करेंगे जब कपड़े होंगे। और ये जो है ये लगा है इसका प्रेशर स्विच।